सृष्टि के आरंभ से मानवता जैसे संसार की अपेक्षा और कल्पना की है, वैसा संसार अब मानवता को प्राप्त हो जाएगा। अब संसार में कोई प्रश्न नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगी, सब मनभावन होगा। जगत में मानव नामक व्यक्ति बचेगा, नारायण साथ होंगे। मानव और मानवता की दशा दिशा आमूलचूल बदल जाएगी। अधर्म शब्द शब्दकोश से गायब हो जाएगा। सृष्टि में स्वर्ग स्थापित हो जाएगा, क्योंकि अब ज्ञान प्रकाश का सूर्य सृष्टि पर्यंत कभी अस्त नहीं होगा। भगवान अपनी निरपेक्ष परम शक्ति का प्रयोग सलीके से करते हैं, परम प्रज्ञा का प्रयोग सलीके से करते हैं। अतः आप लोग भगवान से सब कुछ सृष्टिक सलीके से ले लीजिए। भारत ने तो अपनी छाती पर सत्यमेव जयते लिखा ही रखा है। अतः ऋक, वैदिक, लोक, ज्ञान, समाज, राज, संस्कृति, अर्थ, जीवन मूल्य और परमश्रेय सभी में भौतिक वैदिकों की आगवानी एवं मार्गदर्शन करें। परमब्रह्म परमेश्वर का मतलब वही होता है जो इन शब्दों का मतलब होता है, कोई किंतु परंतु नहीं। जन्म का मतलब जन्म ही है, कोई किंतु परंतु नहीं। पूर्ण संपन्न का मतलब एकल शक्तिपुंज यानी सर्जक, पालक, संहारक का विभाजन नहीं है, तथा कोई किंतु परंतु नहीं। परमहंस का मतलब नीर क्षीर विवेकी की परमता, कोई किंतु परंतु नहीं। स्वर्ग का मतलब होता है स्वतः संचलन, कोई किंतु परंतु नहीं। हंसराज का मतलब पार्थ जातक रूप में परम ब्रह्म परमेश्वर का राज, कोई किंतु परंतु नहीं। पूर्ण ज्ञान का मतलब सिर्फ और सिर्फ उत्तर यानी प्रश्न भाव की समाप्ति। नया का मतलब नई नींव, नई बुनियाद से सर्वथा नया यानी आमूलचूल नया। सच का मतलब तर्क कुतर्क, वितर्क, वितंडा, बहस, बतकही, बतकुचन, बकिटी और किंतु परंतु से परे। अनूठा का मतलब झूठा बिल्कुल नहीं, वृक्ष से तरोताजा तोड़ा हुआ, न तो पंछी चोंच मारी हो, न व्यक्ति का स्पर्श हुआ हो। परम का मतलब जिसके आगे का सवाल बंध्या पुत्र की तरह वदतो व्याघात हो।